दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं दुख आपके जीवन का सबसे बड़ा वरदान बन सकता है तो शायद आपको यह बात अजीब लगे, क्योंकि हम सभी दुख से भागना चाहते हैं। कोई भी व्यक्ति दुख नहीं चाहता, लेकिन अध्यात्म शास्त्रों में एक ऐसे ब्राह्मण की कहानी आती है, प्रसंग आता है जिसने अपना सब कुछ खो दिया। उसका धन चला गया, सम्मान चला गया, जीवन की सारी सुविधाएं चली गई, लेकिन उसी दुख ने उसे वह दे दिया जो करोड़ों का धन भी नहीं दे सकता था। आज हम उसी कहानी के माध्यम से समझेंगे कि दुख को श्राप नहीं, वरदान कैसे बनाया जाता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यह कथा श्री कृष्ण जी ने उद्धव जी को सुनाई थी। कथा इस प्रकार से है। उज्जैन नगरी में एक ब्राह्मण हुआ था जिसने खेती व्यापार से बहुत सी धन संपत्ति इकट्ठी कर ली थी, लेकिन उस ब्राह्मण में एक बहुत बड़ी कमियां थी। बहुत कंजूस था वो, कामी भी था और लालची भी था। उसके जो भाई बंधु थे या जो समाज के बंधु थे, जाति भाई थे या कोई भी अतिथि वगैरह मान लीजिए, उनको आदर सत्कार, खिलाना पिलाना तो दूर की बात थी, वो उनसे मीठी बात भी नहीं बोलता था, मीठे वचन भी नहीं बोलता था दोस्तों। और उसके इसी रवैये की वजह से उसकी पत्नी, उसके बेटे बेटी, भाई बंधु, नौकर चाकर सभी बहुत दुखी थे और मन ही मन उसका बुरा चाहते, उसको बद्दुआएं दिया करते थे। तो कुल मिलाकर वो ब्राह्मण जो था, लोक और परलोक दोनों को बिगाड़ने के मार्ग पर चल रहा था, क्योंकि धन से न तो वह धर्म करता और न खुद ही भोग ही भोगता, सिर्फ उसको इकट्ठा करने में लगा रहता। न देवताओं को कोई भोग लगाता, कोई भी धर्म का काम नहीं करता था। अब लंबे समय तक इसी प्रकार से चलता रहा और एक दिन जो पंच महायज्ञ के जो भागी देवता होते हैं वो बिगड़ उठे, उस पर कुपित हो गए। दोस्तों, देवताओं से याद आया, पंच महायज्ञ के जो भागी देवता हैं, भगवत गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि सृष्टि की रचना के समय एक ऐसा विधान बनाया गया कि मनुष्य जो है वो देवताओं को भोग लगावे और देवता जो है उन मनुष्यों के इच्छित फल बिना मांगे ही उन्हें प्रदान करे। क्योंकि दोस्तों देखिए, हम जो भी पांचों इंद्रियों के जो कंजप्शन करते हैं या जो भोग भोगते हैं, तो वो एक तरीके से देवताओं को ही दिए गए हैं, देवताओं के द्वारा ही दिए गए हैं। उदाहरण के लिए, जैसे मान लीजिए सबसे जो ज़रूरत होती है भोजन की, अन्न की। अन्न उत्पन्न होता है बारिश से। बारिश का जो डिपार्टमेंट है या उनके जो देवता है, इंद्र देवता, वो उनकी कृपा से होता है। और आज भी आप लोगों ने देखा होगा कि किसान अपनी नई फसल जब उसकी तैयार होती है तो उसका सबसे पहले जो भी मिष्ट वगैरह कुछ पकवान बनाएगा तो वो देवताओं के आगे उसका भोग लगाते हैं। और भी हम जैसे कई लोग जो घरों में नया इकट्ठा साल का अन्न खरीदते हैं तो पहला भोग देवताओं को, कुल देवताओं को इनको लगाया जाता है। अब वो ब्राह्मण ऐसा तो करता नहीं था, वो बस धन में बहुत ज़्यादा आसक्त था, तो उसके वो जो देवता थे वो बिगड़ उठे। तो कुछ तो देवताओं का तिरस्कार और कुछ उसका जो पूर्व पुण्यों का फल था वो भी नष्ट हो गया, क्योंकि नया उसने कुछ किया ही नहीं, पुरुषार्थ मतलब धर्म। तो जितना भी धन उसने जो बड़ी मेहनत और पुरुषार्थ से कमाया था वो धीरे धीरे नष्ट होने लग गया। नष्ट क्या हुआ? खत्म ही हो गया। कुछ धन तो उसके परिवार वालों ने, भाई बंधुओं ने छीन लिया। कुछ देवीय प्रकोप से चला गया, जैसे कि आग लग गई, कुछ एक्सीडेंट हो गए, तो समय का फेर बोल दो उससे उसका नष्ट हो गया। अब जो कुछ बचा कुचा था तो वो जो शासक थे उन्होंने टैक्स और पेनल्टी, दंड के रूप में वो छीन ले गए। इस प्रकार उसकी सारी धन संपत्ति नष्ट हो गई। उसके सगे संबंधियों ने, परिवार वालों ने मुंह फेर लिया और उसका घर बार सब छूट गया। वो रोड पर आ गया और भिखारी बन गया। दोस्तों, बहुत ही बुरी दशा को प्राप्त हुआ वो ब्राह्मण। घर वालों ने उसे घर से निकाल दिया और अब उसको बहुत भयानक चिंता ने घेर लिया। उसका हृदय जलने लग गया,
क्योंकि जिसकी आसक्ति किसी वस्तु में जितनी ज़्यादा होती है ना, उसके वियोग पर उतनी ही मात्रा में उतना ही ज़्यादा दुख उसे होता है। अब उसकी आंखों से आंसू बहने लग गए, रोने लग गया, उसको अपने किए पर पछतावा होने लग गया कि मैं क्या कर रहा था, बहुत दुख भोगने लगा। कभी वो उसको पहले की बातें याद आती और कभी वो अपनी वर्तमान की दशा को देखकर रोता। और दोस्तों, तभी एक चमत्कार हुआ। जैसे ही उसको अपनी गलती का पश्चाताप हुआ तो उसके अंदर वैराग्य ने जन्म ले लिया। अब वो मन ही मन विचार करने लगा, चिंतन करने लगा, और विचार करते करते उसका जो चिंतन था वो आत्मचिंतन की ओर चला गया। तो वो उसके जो विचार है बहुत सुनने लायक हैं। वो सोचने लगा कि मैंने अपना पूरा जीवन धन कमाने में लगा दिया। जिस धन के लिए मैंने रात दिन मेहनत की, उस धन को मैंने किसी भी काम में नहीं लिया। न तो मैंने उस धर्म से कोई धर्म किया, दान पुण्य किया, और ना ही मैंने उसको स्वयं को भोगा, न किसी को भोगने दिया। तो कंजूस लोगों को धन से कभी सुख नहीं मिलता। देखो ये वो सोच रहा है, अब उसकी देखो सोच कैसी हो रही है, बहुत सुनने लायक है। कंजूस लोगों को धन से कभी सुख नहीं मिलता। वो तो केवल धन कमाने और उसकी रक्षा की चिंता में जलते रहते हैं, और धर्म न करने के कारण नरक में जाते हैं, वो अलग। जिस प्रकार से थोड़ा सा भी रोग सुंदर स्वरूप को बिगाड़ देता है, उसी प्रकार थोड़ा सा भी लालच गुणी लोगों के गुणों पर पानी फेर देता है। जितनी भी बुराइयां हैं या अनर्थ है, जैसे चोरी, हिंसा, क्रोध, दिखावा, काम, क्रोध, घमंड, भेदभाव, प्रतिस्पर्धा, लालच, जुआ, शराब, नशे जैसी अनेक बुराइयों का कारण धन की कमी या धन की अधिकता है। इसलिए जो भी व्यक्ति अपना भला चाहता है, उसे धन के लिए अधर्म करने से बचना चाहिए। भाई बंधु, पति पत्नी, सगे संबंधी, रिश्तेदार जो प्रेम और स्नेह से एक होकर रहते हैं, वे भी इस धन के कारण एक दूसरे से लड़ने झगड़ने लगते हैं, एक दूसरे के शत्रु बन जाते हैं, और कभी कभी तो एक दूसरे का सर्वनाश करने तक को तैयार हो जाते हैं। देखिए दोस्तों, उसकी सोच कैसी होने लग गई है। वो सोचता ही जा रहा था, यह मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ होता है। यहाँ तक कि देवता भी इसकी इच्छा करते हैं, क्योंकि ये मनुष्य शरीर जो है मोक्ष का द्वार है, और इसे पाकर भी मनुष्य सिर्फ और सिर्फ धन कमाने में ही लगा रहे, तो इससे बड़ी मूर्खता और क्या होगी। जो व्यक्ति अपने धन का उचित उपयोग नहीं करता, न धर्म में लगाता है, देवताओं, पितरों, कुटुंबी जन और भी धन के जो दूसरे भागीदार हैं, उनको उनका भाग देकर संतुष्ट नहीं रखता और न खुद ही उसका उपभोग करता है, वह केवल धन का चौकीदार बनकर रह जाता है और अंत में उसका पतन हो जाता है। इसी प्रकार से वो सोचता जा रहा था कि अब मुझे समझ आ रहा है, मैं अपने असली कर्तव्य से, अपने धर्म के मार्ग से भटक गया था। मैंने अपनी पूरी आयु धन इकट्ठा करने में लगा दी, जबकि बुद्धिमान लोग इसी जीवन में आत्मकल्याण का मार्ग खोज लेते हैं। लेकिन मैं अब इस बुढ़ापे में कौन सा साधन करूंगा, मेरी तो उम्र भी हो चली है। और दोस्तों, अचानक वो जो ब्राह्मण था, जो अब भिक्षुक हो चुका था, उसके चेहरे पर एक चमक आती है और उसके सोचने की जो दिशा है वो एकदम से बदलकर आत्मकल्याण की ओर बढ़ने लगती है। अब वह सोचने लगता है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि ईश्वर मुझ पर अत्यंत प्रसन्न है। देखो दोस्तों, दुख की इतनी महान घड़ी में इतना बड़ा दुख किसी पर आ गया हो, तो देखिए वो ईश्वर को धन्यवाद दे रहा है, वो उसको अपनी कृपा मान के चल रहा है, ईश्वर की कृपा मान के चल रहा है। वो सोचने लगा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि ईश्वर मुझ पर अत्यंत प्रसन्न है।
तभी तो उन्होंने मुझे इस हाल में, इस दशा में पहुंचाया है और मुझे इस जगत के प्रति दुख बुद्धि और वैराग्य दिया है। उस ब्राह्मण की सोच इस जगत के प्रति वैराग्य की होने लग गई और उसे चारों तरफ दुख भी दिखाई देने लगा। यदि मेरा धन नष्ट नहीं होता तो शायद मैं कभी यह सोच ही नहीं पाता कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है। अब मेरे पास जो भी थोड़ा सा जीवन बचा है उसे मैं व्यर्थ नहीं जाने दूंगा, उसे मैं आत्मकल्याण के मार्ग पर लगाऊंगा। अभी निराश होने की कोई बात नहीं है, मतलब अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी मैं अपना कल्याण कर सकता हूं। मनुष्य का जीवन हर दिन कम होता जा रहा है, मृत्यु हर दिन हमारे और पास आती जा रही है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति समय रहते अपने जीवन का सही उपयोग करता है। ऐसा सोचकर वो अपने मन में कहने लगा कि अब मैं किसी से कोई शिकायत नहीं करूंगा, नहीं अपने भाग्य को दोष दूंगा, जो हुआ सो हुआ। और दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं कि उद्धव जी, उस उज्जैन निवासी ब्राह्मण ने मन ही मन इस प्रकार निश्चय करके मैं और मेरेपन की गांठें खोल दी। इसके बाद वह शांत होकर मौनी सन्यासी हो गया। अब उसके चित्त में किसी भी स्थान, वस्तु या व्यक्ति के प्रति कोई आसक्ति नहीं रही। उसने अपने मन और इंद्रियों को वश में कर लिया और भिक्षा मांगकर जीवन चलाने लगा। जो कुछ भी सहज रूप से मिल जाता उसी में संतोष कर लेता और कभी उसको कुछ नहीं मिलता तो भी उसका मन विचलित नहीं होता। समत्व की भावना उसमें अपनी जड़ें गहराई से जमा चुकी थी। श्री कृष्ण कहने लगे, वह भिक्षुक अवधूत बहुत बूढ़ा हो गया था। दुष्ट लोग उसे देखते ही उस पर टूट पड़ते और तरह तरह से उसका अपमान और तिरस्कार करके उसको तंग करते। मतलब जो लोग उससे परेशान थे वो अब उससे अपना द्वेष भाव निकालने लगे, उसको परेशान करने लगे, तंग करने लगे। कोई उसकी लाठी छीन लेता तो कोई भिक्षा का पात्र झटक ले जाता, कोई उसका कमंडलू उठा ले जाता तो कोई उसका आसन ही लेकर भाग जाता और फिर वापस से उसे दिखला कर उसे परेशान करके देते और फिर से वापस से छीन लेते। पर वह ब्राह्मण भिक्षुक मौन ही रहता और कुछ नहीं बोलता था। वे दुष्ट लोग उसे तरह तरह से बोलने के लिए विवश करते, उस पर थूक देते, कभी उस पर पेशाब भी कर देते। और इतना विवश करने के बाद भी जब मौनी भिक्षुक कुछ नहीं बोलता तो फिर वो लोग उसे पीटते भी थे, उसे मारते पीटते थे, चोर कहते थे और भी बहुत से अपशब्द उसको कहते। कभी कभी रस्सी से बांध देते, फिर उस पर ताने कसते और कहते कि देखो देखो, इस कंजूस ने धर्म का ढोंग रचा है, इसकी धन संपत्ति चली गई, स्त्री पुत्रों ने घर से निकाल दिया, तब इसने भीख मांगने का रोजगार अपनाया है। और इसका धैर्य तो देखो, धैर्य तो इसने बड़े भारी पर्वत के समान अपनाया है। यह मौन रहकर अपना काम बनाना चाहता है। सचमुच यह तो बगुले से भी बढ़कर ढोंगी और दृढ़ निश्चयी है। बहुत तरीकों से उस भिक्षुक को अपमानित करते और प्रताड़ित करते। दोस्तों, यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहूँगा कि ज्ञानी व्यक्ति और अज्ञानी व्यक्ति की ऊपरी क्रियाएं एक जैसी लग सकती हैं, लेकिन आंतरिक रूप से बहुत फर्क होता है उन दोनों में। उदाहरण के लिए, अगर एक ज्ञानी क्रोध करता है, ज्ञानी मतलब आत्मज्ञानी, वो क्रोध करता है और एक अज्ञानी क्रोध करता है, दोनों के क्रोध में ही फर्क हो जाता है। आप ऐसा समझिए कि जैसे दो बीज है हमारे पास, एक कच्चा बीज है और एक बीज को हमने भून लिया है, मतलब उसको सेक लिया है, सिकाई कर दी उसकी। अब दोनों दिखने के बाद तो एक जैसे ही दिखेंगे, लेकिन जो कच्चा बीज है उसमें अंकुर की संभावना अभी भी है, जबकि वो जो भुना हुआ बीज है उसको आप कितना ही खाद पानी देके उगा दो, उसमें अंकुर नहीं फूटेगा। तो दोस्तों, ज्ञानी और अज्ञानी का जो चित्त होता है उसमें सबसे बड़ा अंतर यही होता है। और आप देखिए कि उस ब्राह्मण भिक्षुक के मन में क्या चल रहा था और उसकी ऊपरी क्रियाएं देखकर लोग क्या कह रहे थे। तो उसको जब ताने दे रहे थे, उसको अपमानित करते, ढोंगी बोलते,
प्रताड़ित करते, लेकिन वो भिक्षुक जो है सब कुछ चुपचाप सहन कर लेता। और दोस्तों बहुत पीड़ा भोगी उसने, कभी उसे बुखार हो जाता, कभी सर्दी गर्मी से उसे पीड़ा होती, और कभी दुष्ट लोग उसे प्रताड़ित करते, पीड़ा पहुंचाते। परंतु दोस्तों उस भिक्षुक के मन में इससे विकार पैदा नहीं हुआ। वह उन लोगों से बिल्कुल भी द्वेष नहीं करता था, क्योंकि वह अच्छी तरह से यह समझ चुका था कि यह सब मेरे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है और यह फल मुझे अवश्य भोगना पड़ेगा। और दोस्तों हालांकि दुष्ट लोग तरह तरह से उस भिक्षुक का तिरस्कार करके उसे अपने धर्म से गिराने की जीतोड़ कोशिश करते, लेकिन वह भिक्षुक बड़ी दृढ़ता से अपने धर्म में स्थित रहता था। ना तो वह कोई प्रतिक्रिया ही देता और ना ही क्रोध करता, और मन ही मन सोचता रहता कि मेरे सुख या दुख का कारण ये लोग नहीं है, न ये लोग है और न देवता है, न शरीर है, न ग्रह नक्षत्र है, और न यह काल या समय है। सतशास्त्र और महात्मा जन मन को इसका परम कारण बताते हैं, और मन ही इस सारे संसार चक्र को चला रहा है। जब मन किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति से जुड़ जाता है तभी सुख दुख का अनुभव होता है। जब मन का लगाव नहीं होता वहाँ दुख भी नहीं टिकता। जितने भी सत्कर्म है, दान, अपने धर्म का पालन, यम नियम, ब्रह्मचर्य, वेदाध्ययन, इन सब का अंतिम फल यही है कि मन एकाग्र हो जाए, ईश्वर में लग जाए। मन का शांत और समाहित हो जाना ही परम योग है। जिसका मन शांत और समाहित है उसे दान आदि समस्त सत्कर्मों का फल प्राप्त हो चुका है, ऐसा वो सोच रहा है। देखिए उसका चिंतन धीरे धीरे कैसे आत्मकल्याण की ओर बढ़ता जाता है। वो सोचने लगा, सभी इंद्रियां मन के वश में होती है, मन किसी भी इंद्रिय के वश में नहीं है। यह मन बलवान से भी बलवान, अत्यंत भयंकर, बहुत बड़ा शत्रु है। इसका आक्रमण असहनीय है। यह बाहरी शरीर को ही नहीं, हृदय आदि जो मर्म स्थान है उनको भी भेदता रहता है। इसे जीतना बहुत कठिन है। मनुष्य को चाहिए कि सबसे पहले इसी शत्रु पर विजय प्राप्त करें, परंतु लोग उल्टा करते हैं। इसे तो जीतने का प्रयत्न करते नहीं और जगत के लोगों को मित्र, शत्रु या उदासीन बना लेते हैं। साधारणतः मनुष्य की बुद्धि अंधी हो रही है, तभी तो वे इस मन से जो ये कल्पित शरीर है उसी को मैं और मेरा मान बैठते हैं, और फिर इस भ्रम के फंदे में फंस जाते हैं कि यह मैं हूं और यह दूसरा। और उसका परिणाम यह होता है कि वे इस अनंत अज्ञान के अंधकार में ही भटकते रहते हैं। अब देखिए दोस्तों, वो बहुत लॉजिकल बात सोचने लगता है। वो मतलब अब इसकी सोच से आपको ये पता चलेगा कि वो क्रोध क्यों नहीं करता किसी के ऊपर। मतलब उसने ऐसा क्या लॉजिक ढूंढ लिया जिससे कि उसको क्रोध ही नहीं आता, इतना अपमानित होने पर भी। यदि मान ले कि मनुष्य ही सुख दुख का कारण है, तो भी उससे आत्मा का क्या संबंध? क्योंकि सुख दुख पहुंचाने वाला भी मिट्टी का शरीर है और भोगने वाला भी शरीर है। और यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है कि जैसे भोजन करते समय कई बार हमारे साथ क्या होता है कि हमारी दांत से जीभ कट जाती है और बहुत दर्द होता है, लेकिन हम वहाँ पर किस पर क्रोध करते हैं? दोस्तों महसूस करना इस घड़ी को, जब भी दांत से हमारी जीभ कटती है तो हम सिर्फ उसको सहन करने के अलावा कुछ नहीं करते हैं। मतलब हम किसी पर क्रोध नहीं करते, किसी को दोष नहीं देते हैं, क्योंकि वो दांत भी अपना है, वो जीभ भी अपनी है। तो यदि मनुष्य को भी सुख दुख का कारण माने तो इस तर्क के आधार पर, जो दांत और जीभ का तर्क दिया है, इसके आधार पर उस पर क्रोध नहीं बनता, तो किस पर क्रोध करे? और यदि मान ले कि देवता ही सुख या दुख का कारण है, तब भी क्रोध किस पर करना चाहिए? क्योंकि यदि देवता ही दुख देने वाले हैं तो वही देवता सभी प्राणियों में इंद्रियाभिमानी देवताओं के रूप में उनके भोक्ता भी तो वही हुए।
इस बात को समझिए दोस्तों, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 5 जो हमारी इंद्रियां हैं और उन 5 इंद्रियों के जो विषय हैं उनमें पंच तत्वों की उपस्थिति पाई जाती है, पंच महाभूतों की। तो ऐसे ही हमारे जो इंद्रिय हैं, पंचभूत जो होते हैं, इनके अभिमानी देवता भी बताए गए। जैसे मान लीजिए स्वाद इंद्रिय है तो उसमें जल तत्व है तो जल देवता हो गए, वरुण देवता जिसको हम बोलते हैं। नेत्रों में अग्नि तत्व है या दृश्य में अग्नि तत्व है तो उसका अभिमानी देवता अग्नि देवता हो गए। तो देखिए कितना अच्छा लॉजिक है कि पहले बात तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि देवता कारण नहीं है, लेकिन हम तो मान लेते हैं एक बार, मतलब हम मान ले कि देवता या सुख दुख का कारण है, तब भी क्रोध इसलिए नहीं बनता क्योंकि यदि देवता ही दुख देने वाले हैं तो वही देवता तो सभी प्राणियों में इंद्रिय अभिमानी देवताओं के रूप में स्थित होने की वजह से भोगता भी तो वही हुए हैं, तो वही दुख दे रहे हैं, वही भोग रहे हैं, तो इसमें मेरा क्या है? मेरा तो कुछ भी नहीं है। वही दांत और जीभ वाली बात। तो इस प्रकार इस दृष्टि से देखने पर देवताओं पर भी क्रोध करने का कोई कारण नहीं बचता। फिर वो ब्राह्मण भिक्षुक आगे सोचते हैं, यदि ये मान ले कि आत्मा ही सुख दुख का कारण है तब भी क्रोध का कोई कारण नहीं बचता, क्योंकि आत्मा तो स्वयं अपना ही स्वरूप है, उससे अलग कोई दूसरा है ही नहीं। और यदि दूसरा कुछ दिखाई भी देता है तो वह केवल अज्ञान से उत्पन्न भ्रम ही तो है। तो जहां दूसरा है ही नहीं वहां न वास्तविक सुख है और न ही वास्तविक दुख, तो फिर किस पर क्रोध किया जाए? और यदि कोई कहे कि ग्रह नक्षत्र दुख देते हैं, मान ले कि ग्रह नक्षत्र ही सुख और दुख का कारण है, तब भी यह बात ठीक नहीं बैठती, क्योंकि ग्रहों की पीड़ा तो उनका प्रभाव ग्रहण करने वाले शरीर को ही होती है, और आत्मा उन ग्रह नक्षत्रों और शरीरों से सर्वथा परे है। तो तब ग्रह नक्षत्रों के कारण आत्मा की क्या हानि हो सकती है? इसलिए ग्रह नक्षत्रों पर भी क्रोध करने का कोई कारण नहीं बचता। अब आगे वो सोचते हैं, यदि मान ले कि कर्म ही सुख दुख का कारण है तो उनसे आत्मा का क्या प्रयोजन? क्योंकि कर्म और देह यानी कि शरीर तो जड़ है, अचेतन है, और देह में यानी कि शरीर में पक्षी रूप से रहने वाला आत्मा सर्वथा निर्विकार और साक्षी मात्र है। वह कर्मों से वास्तव में बंधती ही नहीं। तो इस प्रकार कर्मों का तो कोई आधार ही सिद्ध नहीं होता, फिर क्रोध किस पर करे? और यदि यह मान ले कि काल या समय ही सुख दुख का कारण है तो आत्मा पर उसका क्या प्रभाव? तो क्योंकि काल तो आत्म स्वरूप ही है, तो जैसे जिस प्रकार से आग आग को नहीं जला सकती, बर्फ बर्फ को नहीं गला सकता, वैसे ही आत्म स्वरूप जो काल है वो अपने आत्मा को ही सुख दुख नहीं पहुंचा सकता। फिर किस पर क्रोध किया जाए? आत्मा सर्दी गर्मी सुख दुख आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत है। आत्मा को कभी भी कहीं भी किसी के द्वारा किसी भी प्रकार से द्वंद्व का स्पर्श ही नहीं होता। तो स्पर्श किसे होता है? वह तो जन्म मृत्यु के चक्र में भटकने वाले अहंकार को ही होता है। दोस्तों, कितनी गहरी चीज निकल कर आई है। सुख और दुख का कारण कौन हुआ? ना ग्रह नक्षत्र हुए, ना देवता हुए, ना कर्म हुए, ना काल हुआ, ना मनुष्य हुआ, ना आत्मा हुई। सुख दुख का कारण हुआ अहंकार, क्योंकि आत्मा तो इन सब प्रकार के द्वंद्वों से अतीत है। तो ये द्वंद्व किसको होते हैं? ये द्वंद्व तो जन्म मृत्यु के चक्र में भटकने वाले अहंकार को ही होते हैं। और जो इस बात को जान लेता है वो फिर किसी भी भय के निमित्त से भयभीत नहीं होता है। बड़े बड़े प्राचीन ऋषि मुनियों ने इस परमात्म निष्ठा का आश्रय ग्रहण किया है। मैं भी इसी का आश्रय ग्रहण करूंगा।
देखिए दोस्तों, उसने विचार द्वारा, चिंतन द्वारा कितना गूढ़ रहस्य खोज लिया है। यानी कि अगर हमें दुखों से, सुख दुख से पार जाना है तो इस अहंकार का त्याग कर दो। और पिछले वीडियो मैंने अहंकार को अच्छे से समझाया था कि अहंकार और कुछ नहीं, गलत पहचान को ही अहंकार कहते हैं। नाशवान चीज़ों को या अनात्म को आत्म मान लेना ही अहंकार है। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव जी, उस ब्राह्मण का धन क्या नष्ट हुआ, उसका सारा क्लेश ही दूर हो गया। अब वो संसार से विरक्त हो गया था और संन्यास लेकर पृथ्वी पर स्वच्छंद रूप से विचर रहा था। और श्री कृष्ण भगवान ने यह भी कहा कि जो भी पुरुष इस कथा को, इस कहानी को एकाग्रचित्त होकर इस भिक्षुक के आत्मचिंतन को सुनता है, दूसरे लोगों को सुनाता है और अपने जीवन में धारण करता है, वह कभी भी सुख दुख आदि जितने भी द्वंद्व हैं उनके वश में नहीं होता। उन द्वंद्वों के बीच में भी वह शेर के समान दहाड़ता है, दीनता को प्राप्त नहीं होता है। तो दोस्तों, देखा आपने, अगर दुख की परिस्थितियां मनुष्य को आत्म कल्याण की ओर ले जाए तो ऐसे दुख किसी वरदान से कम नहीं होते। ऐसे दुखों को तो नमस्कार है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।